नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा और रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न फैकल्टी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th सीबीएसई कोर्स बी का एक व्याकरण का टॉपिक है मुहावरे। उसकी पिछली 2 क्लासें हमने पिछले ले चुके हैं। हमने उसमें पढ़ा कि मुहावरा किसे कहते हैं। कुछ मुहावरे हमने पढ़े, मुहावरा किसे कहते हैं इस और मुहावरे कितने हमने पढ़े इसमें पिछली क्लास में 87 मुहावरे हमने इसके पढ़े। फिर पाठ्य पुस्तिका से संबंधित मुहावरे हमने लिए कि इस पाठ में कितने मुहावरे हैं, करीब 100 के लगभग मुहावरे हैं। उसका भी अध्ययन हमने किया है। अब हमने इसमें अध्ययन ये किया कि मुहावरा और उसका अर्थ क्या होता है, ये हमने पढ़ा। और इसके बाद हमारा जो इसका सब टॉपिक है कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किस तरह से होता है। भाई, कैसे हम प्रयोग करें, कैसे हम इसको लिखें, उसका अर्थ क्या है और उसके मुहावरे का अर्थ के आधार पर वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखते हैं। जैसे इसमें पहला पहला मुहावरा दिया है साहब, क्या? सिर कटाना। अब सिर कटाने का मतलब क्या समझेंगे कि आत्म बलिदान करना। ये क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया आत्म बलिदान करना। वाक्य प्रयोग किया हमने कि सिर कटाना, युद्ध में भारतीय वीरों ने सिर कटाना मंजूर होता है परंतु भागना नहीं। भाई, क्या है कि युद्ध में भारतीय वीरों को सिर कटाना मंजूर होता है परंतु भागना नहीं। तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने? इस मुहावरे का प्रयोग किसमें किया? वाक्य में किया। अब मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया? वाक्य प्रयोग। फिर दूसरा देख लीजिए, सुध बुध खोना, होश न रहना। कैसे वाक्य प्रयोग क्या किया इन्होंने कि दुर्घटना में पुत्री की मृत्यु की खबर सुनते ही सोहन, सोहन की जगह यहां पर आप पिता कर सकते हो, पिता। सुध बुध खो बैठे, बैठे। तो यहां पर ये क्या लिया हमने? मुहावरे का प्रयोग यहां पर किया। फिर अगला है तूती बोलना, प्रभावित करना। यानी अपना प्रभावित करना या प्रभाव, आप चाहो तो प्रभाव जमाना भी कर सकते हो, प्रभाव जमाना, तूती बोलना हो। प्रयोग क्या किया कि आजकल देश की हस्तकलाओं की तूती बोल रही है। यानी हस्तकलाओं का अपना प्रभाव, हस्तकलाएं अपना प्रभाव दिखा रही है। आ जाएगा ये भी, तूती बोलना अपन ने इसमें वाक्य में प्रयोग किया है। कफन सिर पर बांधना। कफन सिर पर बांधने का मतलब है कि परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाना। परिस्थितियां कब आएगी उसके पहले ही तैयार हो जाना। कैसे कि आतंकवाद की के खात्मे के लिए कफन सिर पर बांधना पड़ेगा। बिल्कुल, आतंकवाद का और फिर हम दूसरा वाक्य क्या बना सकते हैं कि हमारे भारतीय सैनिक सर पर कफन बांधकर ही उन घाटियों में विदेशी आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं। अगला है आवाज उठाना, विरोध करना। क्या लिखा हमने कि जुल्मों के प्रयोग क्या है? देखो आप, जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने से ही मुक्ति मिल सकती है। यानी हमने इसका आवाज उठाने का प्रयोग इस वाक्य में कर दिया, तो वाक्य प्रयोग हो गया। फिर अगला है मुंह की खाना। मुंह की खाने का मतलब है हार मानना, हार मानना या पराजय होना। अरे, कारगिल में पाकिस्तान ने मुंह की खाई। बिल्कुल। अब मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि भाई वाक्य ऐसे हो, ढंग ढंग के हो। जैसे इन्होंने दे दिया कारगिल में पाकिस्तान ने मुंह की खाई, वाक्य प्रयोग हुआ है, लेकिन आप वाक्य प्रयोग थोड़ा सा बड़ा कीजिए कि कारगिल के युद्ध में भारतीयों ने पाकिस्तान को जो पराजित किया तो उन्होंने अपने मुंह की खाई, ये बन जाएगा। बिल्कुल। आगे क्या है, 7th पे आ गए हम कि काम तमाम कर देना, समाप्त कर देना।
कातिल प्रयोग क्या है, देखो आप, कातिल ने एक ही बार में वृद्ध का काम तमाम कर दिया। तो काम तमाम, ये यहाँ से वाक्य प्रयोग हमने इसमें मुहावरा ले लिया और इसका वाक्य प्रयोग हमने, ये क्या है, मुहावरा, और इसका वाक्य प्रयोग किया है। अगला है हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना। प्रयोग क्या है, लॉटरी जीतने की खबर से रामलाल क्या रह गया, लॉटरी जीतने से रामलाल हक्का बक्का रह गया। बिल्कुल मुहावरे का प्रयोग इसमें भी हुआ है। अगला है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है, धोखा देना, ठगी करना। हाँ, प्रयोग क्या है, आजकल बिल्डर ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकते हैं, यानी आंखों में धूल झोंकना हमने क्या कर दिया, इसमें वाक्य प्रयोग किया है। तो अब आगे चलते हैं हम मूल्यांकन प्रश्न पर। मूल्यांकन प्रश्न का मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन सा पैटर्न होता है, और आने वाले परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और जाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न इन्होंने लिया है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो पहला मुहावरा क्या है, घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना, परेशान को और परेशान करना, दुखी को और दुखी करना। अरे उस सोहन के तो पहले ही अकाल पड़ा हुआ था, उस सोहन के घर तो पहले ही अकाल पड़ा हुआ था। फिर पुलिस वालों ने उसको और उसके घाव पर और नमक, यानी समाज वालों ने उसके घाव पर और नमक छिड़क दिया, यानी उसको और अधिक परेशान कर दिया। सिर पर कफन बांधना क्या है, मरने के लिए तैयार रहना, बिल्कुल कार्य के लिए तैयार होना। हाँ, कि भारतीय सैनिक सिर पर कफन बांध कर ही क्या करते हैं, सीमाओं पर पहरा देते हैं। बिल्कुल हो जाएगा। दबे पांव आना, चोरी चुपके से आना। बच्चे जब माँ सोई रहती है तो बच्चे खेल कर दबे पांव घर में अंदर आते हैं। ठीक है। नामो निशान मिटाना, खत्म कर देना। क्या लिखा है, नामो निशान मिटाना, खत्म करना, कि पाकिस्तानियों को का नाम निशान तक मिट जाता यदि गांधी जी उस भारत पाक विभाजन पत्र पर साइन हस्ताक्षर नहीं करते। बिल्कुल हो जाएगा। अंधे के हाथ बटे लगना, अयोग्य को बहुमूल्य वस्तु मिल जाना। हाँ, उस रमेश के क्या लॉटरी लगी, अरे उसके तो अंधे के हाथ बटेर लग गया। बिल्कुल। अब साहब दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, देखिए आप, एक वाक्य आपको इस तरह से मिलेगा, उसमें रिक्त स्थान मिलेगा और आपसे पूछे जाएंगे कि इस रिक्त स्थान में कौन से मुहावरे का प्रयोग होगा। पहला मुहावरा देख लीजिए, परीक्षा में आशा से बहुत कम अंक मिलने पर मैं क्या हो गया, पानी पानी हो गया। यानी लज्जित हो गया। पानी पानी क्या हो गया, लज्जित हो जाना। अरे वह जिंदगी भर डॉट डॉट डॉट, मगर उसे नौकरी नहीं मिली। तो वह जिंदगी भर पापड़ बेलता रहा, पापड़ बेलता रहा, मगर उसे नौकरी नहीं मिली। तीसरा है, सांप को देखकर नेवला उस पर क्या करता है, टूट पड़ता है। टूट पड़ता है यानी टूट पड़ना। ठीक है, आक्रमण करना। बिल्कुल। मैं डॉट 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 हूं कि मेरा भाई पास हो गया। हाँ, इसमें वाक्य प्रयोग कैसे करोगे आप, मैं क्या हूं कि मेरा भाई पास हो गया। क्या लिखोगे आप इसको, मैं हूं कि मेरा भाई पास हो गया। मैं क्या हूं
कि इसमें क्या लिखेंगे अपन, वाक्य प्रयोग करेंगे तो साहब वाक्य प्रयोग तो है ही सही, रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे, मैं हूं कि मेरा भाई पास हो गया। मैं क्या करता हूं, कामना करता हूं, यानी इसमें क्या लिख दिया, फूला न समाया कि मेरा भाई पास हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, तीसरे टाइप के प्रश्न कैसे होते हैं साहब, निम्न मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह फुलाना, गुस्से में होना, आंखें चुराना, शर्म से आंखें झुका लेना, गांठ बांधना, यानी गांठ बांधने का मतलब क्या है, एक संकल्प करना, हिम्मत टूटना, हिम्मत टूटने का मतलब क्या है कि हिम्मत टूटने का मतलब है हौसला कम होना, रंग उड़ना, आश्चर्यचकित होना, आवाज उठाना, आवाज उठाने का मतलब क्या है कि अपने अधिकार को लेकर के बोलना, सिर पर कफन बांधना, यानी तैयार रहना, सुध-बुध खोना, सुध-बुध खोने का मतलब है कि कुछ ध्यान न रहना, तूती बोलना, अपना प्रभाव दिखाना, काम तमाम कर देना, समाप्त कर देना, बिल्कुल हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे क्या है साहब, फोर्थ नंबर पे देखिए आप, ये 4 प्रकार के इसमें टाइप है, देखो कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरों द्वारा कीजिए। देखो पहला है इसमें कि महादेव अंग्रेजी समाचार पत्रों को लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। हाँ, तो इसमें क्या लिखोगे आप, महादेव अंग्रेजी समाचार पत्रों को क्या करते थे, अंग्रेजी समाचार पत्रों को क्या लेने वाले लेख, यानी समाचार पत्रों की खोज करने वाले, अन्वेषण करने वाले, यानी क्या आवाज उठाने वाले लेख समय समय पर लिखा करते थे। दूसरा है महादेव की लिखावट देखकर बड़े बड़े लोग क्या हो जाते थे, क्या होते थे, फूले न समाते थे। निधि और सरोज के स्वभाव में क्या है, दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर है, यानी आप इससे लिखोगे जमीन आसमान का अंतर होना, यानी बहुत अंतर होना। दिल्ली के लड्डू देखकर मुंह में पानी आ गया, बिल्कुल हो जाएगा। फिफ्थ है बहु समझाया कि यह काम मत करो, पर उसके कानों पर क्या जू भी नहीं रेंगती है। 6 है कि आज के बच्चे तो किसी के बात का बतंगड़ बना देते हैं, तो ये बन जाएगा। अगला है, यहां पर आ गए अपन 7th पर, सिपाही को देखकर चोर क्या हो गए, 9 2 11 हो गए। फिर अगला है, सिपाही क्या करते हैं, सिर पर कफन बांधकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। अगला क्या है कि धन संपत्ति के लालच में भाई भी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बेरी बन जाना, यानी बेरी हो जाना और एक दूसरे के दुश्मन हो जाना। ठीक है, चिट फंड कंपनी बनाकर राजेश ने लाखों का क्या कर दिया, क्या कर दिया, घोटाला कर दिया, यानी क्या किया, हरामखोरी की, घोटाला कर दिया। तो इस तरह के मुहावरे भी आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हो गए अपने मुहावरे, मुहावरे ही सिलेबस में है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।